जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ब्रह्मा जी वाल्मीकि के सामने उपस्थित हुए और वाल्मीकि जी पूरी तरह से उनके स्वागत सम्मान में लग गए और वो तब तक हाथ जोड़े उनके सामने खड़े रहे जब तक स्वयं ब्रह्मा जी ने उनको बैठने का के लिए नहीं कहा। और ये है हमारी संस्कृति की पूरी तरह से झलक, जिसके लिए रामायण को एक आदर्श महाकाव्य माना जाता है कि किस तरह जो हमसे बड़े होते हैं वो चाहे हमारे घर में ही क्यों ना आए हों, हमें उनके सामने तब तक हाथ बांधे खड़े रहना है जब तक वो स्वयं हमें बैठने के लिए आदेश नहीं देते। और ऐसा शिष्टाचार हम सब लोग जहाँ जहाँ हम काम करते हैं या जब जब भी कोई हमारे से बड़े होते हैं हम उनके प्रति निभाते हैं और निभाएंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही संदेश देती है। और इसी का वर्णन वो आज के श्लोक में फिर करते हैं कि ब्रह्मणा सम अनुज्ञाता सो अपि उपाविशद आसने उपविष्टे तदा तस्मिन साक्षात लोक पितामह। कि जब ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि मुनि को कहा कि तुम बैठ जाओ, तभी वाल्मीकि मुनि ने उस आसन को ग्रहण किया। इससे पहले वो पूरी तरह से ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़े खड़े थे और जैसे उन्होंने ये आदेश दिया कि अब आप भी बैठ जाइए, तो वो बैठ गए। अब ब्रह्मा जी सामने, वाल्मीकि भी सामने, तो साक्षात लोक पितामह हैं। तो एकदम साक्षात वह दो ब्रह्मा को देख रहे थे जो सृष्टि के रचयिता थे। जब सृष्टि का रचयिता या सबसे प्रमुख व्यक्ति तुम्हारे सामने बैठा हो, उस समय व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, आप पूरी तरह से वाल्मीकि के बारे में वो इमेजिन कर सकते हो कि उनका एकमात्र ध्यान ब्रह्मा जी के मुख की ओर था। तभी उन्होंने कहा उपविष्टे तदा तस्मिन, कि जैसे ही उन्होंने कहा बैठ जाओ, तो उन्होंने पूरी तरह से अपने नेत्रों को ब्रह्मा जी के मुख में गड़ा दिया, क्योंकि वो पूरी तरह से उनके दर्शन करने चाहते थे और इसीलिए वो एकमात्र अपनी दृष्टि को उन्होंने अपने मुख पे गड़ा दिया। अब ब्रह्मा जी उनके सामने हैं, तो उनके मुख से क्या वाणी निकलती है इसे हम कल जानेंगे। पर ये श्लोक हमें कदम कदम पर यही शिक्षित करते हैं कि हमें अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को, बड़ों के प्रति सम्मान के रवैये को नहीं भूलना, हमेशा उनके प्रति कैसा व्यवहार करना है, ये रोज आने वाले श्लोकों के माध्यम से हम जान रहे हैं और उसको अपनाने का प्रयत्न भी करना है और जीवन में पूरी तरह से उतारना है, क्योंकि यही हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। तो जुड़िए चैनल से, अपनी संस्कृति को पुनः अपने जीवन में उतारिए, इस श्लोकों को जन जन तक पहुंचाइए ताकि संस्कृति को वो फैला सकें और रामायण से जुड़ सकें। बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।